हेलो एंड वेलकम टू ग्रो विद मी। आज हम बात करेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड का फ्लैगशिप स्कीम है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सबसे सॉट आफ्टर फंड्स में से एक है। इस फंड की खासियत है इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो, इंडियन स्टॉक्स, यूएस इक्विटीज और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट, जिसमें टिपिकली 65% एलोकेशन इंडियन स्टॉक्स में होता है, जो इसे टैक्स एफिशिएंट बनाता है। 2013 में लॉन्च हुआ ये फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है और इसे कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म होराइजन और हाई रिस्क एपेटाइट के साथ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहते हैं। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में जरूर शुरू शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा इक्विटी फंड है जो फंड मैनेजर्स को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसका मतलब है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हर तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इसे एक डायनेमिक और अडेप्टेबल इन्वेस्टमेंट बनाता है। की पॉइंट्स ये हैं: डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स, ये फंड लार्ज और स्मॉल कैप पर फोकस करने वाले फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑप्शंस देता है, क्योंकि ये अलग अलग मार्केट साइजेस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। डायनेमिक अप्रोच, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट किया जा सकता है, जो फंड मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में मदद करता है। पोटेंशियल बेनिफिट, डाइवर्सिफिकेशन के कारण सिंगल कैप फंड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर आप एक फ्लेक्सिबल और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में शेयर करिए। म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स ट्रीटमेंट समझना जरूरी है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक साल के बाद बेचते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपीस तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन 1.25 लाख रुपीस के ऊपर के गेन्स पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल के अंदर ही बेचते हैं, तो इस केस में पूरी गेन अमाउंट पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स होल्ड करते हैं, तो जब तक आप यूनिट्स होल्ड करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स रूल्स इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और शॉर्ट टर्म गेन्स अवॉइड करें। फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक इंपॉर्टेंट वार्निंग पॉइंट ये है कि इनका डायनेमिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होने की वजह से इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। मार्केट के उठने गिरने के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होते जो लो रिस्क टॉलरेंस रखते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। और अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल एसेस करने में कन्फ्यूजन हो, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। रिमेंबर, हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपना फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं और किसके लिए नहीं हैं। ये फंड्स हर किसी के लिए नहीं होते, इसीलिए समझना जरूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल्स इनके साथ मैच करते हैं या नहीं। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का होराइजन रखते हैं, हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं और मार्केट के उठने गिरने को हैंडल कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। इन्फ्लेशन बीटिंग और हाई पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए रेडी हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स उनके लिए नहीं होते जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास 5 साल से कम का टाइम होराइजन है, जिनकी लिस्ट लो रिस्क टॉलरेंस रखते हैं या स्टेबल और फिक्स्ड रिटर्न्स को प्रायोरिटी देते हैं। फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं, जैसे सिर्फ लार्ज कैप या स्मॉल या मिड कैप फंड्स। मार्केट करेक्शंस का के दौरान पैनिक करके इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करते हैं। बिगिनर्स हैं या जिन्हें म्यूचुअल फंड्स और इनकी स्ट्रेटजीज का बेसिक नॉलेज नहीं है, तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, पहले अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझिए, और अगर ज़रूरत हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ज़रूर लें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का रूल है इन्फॉर्म डिसीजन लेना। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। गुड पॉइंट्स में ये फंड अपनी कैटेगरी में सबसे लोअर वॉलेटिलिटी रखता है एंड इसमें डाउनसाइड रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। एंड बियर फेस में ये फंड कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करता है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फंड में कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिला जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। इस फंड के बारे में जानते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 84,641 करोड़ है। इसमें मिनिमम लमसम या एसआईपी 1000 रुपीज से शुरू की जा सकती है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है।
लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं तो आपको गेन्स के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो 1,25,000 रुपए से ऊपर के रिटर्न्स पर 12.5% टैक्स लगेगा। इसमें एग्जिट लोड 2.0% है और इसमें टर्नओवर 8.67% है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स कुछ इस तरह से हैं। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने 26.1% रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 ने 18% और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19.2% है। लास्ट 3 ईयर्स में 17.8% दिया है पराग पारेख ने एंड निफ्टी 500 11.1% है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज 16.9% है। लास्ट 1 ईयर में भी इसने 26.6% दिया है, निफ्टी 500 में 17.5% और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज 23.5%। आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर कैटेगरी में निफ्टी 500 एंड फ्लेक्सी कैप के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। आइए आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम के थ्रू डाला होता तो आज उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 218.5% होता और उसका CAGR रिटर्न 26.1% होता। यानी कि आपका टोटल कॉर्पस आज की डेट में 3,20,000 रुपीज होता। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाला होता तो वह 2,05,000 रुपए होता, यानी कि रिटर्न 105.46% होता। इसको और कंपेयर करने के लिए इसे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाला होता तो आज वो 1.6.5% रेट ऑफ रिटर्न से 1,38,000 रुपीज होता। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 5 ईयर्स का रिटर्न यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से 1,15,000 ज्यादा होता और एफडी के रिटर्न से ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीज ज्यादा होता। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें स्मॉल कैप 3.2% है और इसमें मिड कैप 3.8% है एंड लार्ज कैप 59.8% है और इसमें डेब्ट एंड कैश में 21.7% डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में डेब्ट और कैश डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फंड के टोटल एसेट्स का वो हिस्सा जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स और कैश इक्विवेलेंट्स में इन्वेस्ट होता है, ये मैक्सिमम 35% तक हो सकता है, जबकि बाकी का 65% इक्विटीज में लगाया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ये नॉन इक्विटी पोर्शन फंड मैनेजर के लिए लिक्विडिटी मैनेज करने और मार्केट वॉलेटिलिटी हैंडल करने में मदद करता है। नवंबर 2024 में इस फंड का सेक्टर एलोकेशन कुछ इस तरह से है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज 39.9% है, इसमें टेक 11.6% है, कंज्यूमर साइक्लिकल 10.5% है, यूटिलिटीज 9.1%, एनर्जी 8.7%, कम्युनिकेशन 8.3% एंड बाकी का कंज्यूमर डिफेंसिव, हेल्थ, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल एंड रियल एस्टेट में है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर से नवंबर में चेंज हुआ था। इसका AUM 522.4 करोड़ रुपए कम हुआ है एंड ये 82.4 के करोड़ से घटकर 81.9 के करोड़ हो गया है इन नवंबर 2024। इस फंड के पोर्टफोलियो चेंजेस में IPCA लैबोरेटरीज का एलोकेशन रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 5.26% से 0.69%। इस फंड का एसेट एलोकेशन चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। इसमें मिड कैप की एलोकेशन 4.6% से 3.8% कम हो गई है। इसमें लार्ज कैप की एलोकेशन बढ़ी है जो कि 59.3% से अब 59.8% हो गई है। इसमें स्मॉल कैप एलोकेशन भी डाउन गई है 3.7% से 3.2% पे। इसमें कैश एलोकेशन इंक्रीज हुआ है 19.6% से 21.4% पे। इसमें डेप्ट एलोकेशन भी डाउन गया है 0.9% से 0.3% में। ये सारे चेंजेस अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच के हैं। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज कुछ इस तरह से हैं। इसमें इक्विटी एंड डेब्ट एंड कैश में डिवाइडेड है। इक्विटी में इसमें सबसे ज्यादा वेटेज HDFC बैंक लिमिटेड की है, उसके बाद PGCIL, उसके बाद बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फिर कोल इंडिया लिमिटेड एंड देन ITC लिमिटेड। डेब्ट एंड कैश की डिटेल्स आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं बाकी के
कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ। जैसे कि आप जानते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 1 ईयर रिटर्न 26.57%, 3 ईयर 17.79 एंड 5 ईयर 26.07% है। और सिंस इंसेप्शन इसका 20.72% है, जो कि एक बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छी रेंज रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 48.15% दिया है, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में 24.11%। ऑल्दो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पराग पारेख फंड मोतीलाल ओसवाल को बीट करता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड लास्ट 3 ईयर्स में भी उसका रिटर्न 35.49%, 3 ईयर का रिटर्न 27.92% एंड 5 ईयर का रिटर्न 25.75% चल रहा है। और सिंस इंसेप्शन इसने 19.66% रिटर्न दिए हैं। आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक नया फंड है, इसने लास्ट 1 ईयर में 31.39 एंड लास्ट 3 ईयर में 22.93 रिटर्न दिए हैं एंड सिंस इंसेप्शन इसका एवरेज निकल के आ रहा है 34.75। ऑल्दो इसे हम कंपेयर पराग पारिक से तब करेंगे जब इसका 10 मोर देन 5 ईयर्स इसके रिटर्न आ जाएंगे। एंड एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, सिंस इंसेप्शन 17.39% दिया है। इसके बाद आता है आदित्य बिरला, देन कोटक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर्स का। आप देखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप का लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस सबसे टॉप पर है, यानी कि 32.55%। इसका सिंस इंसेप्शन 20.24% रिटर्न है। इस फंड की समरी कुछ इस तरह से है। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क कैटेगरी चेक कर ले। इस फंड में एलोकेशन इस तरह से है कि इक्विटी में 78.31%, 0.33% इन डेब्ट एंड 21.36% कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 84,641 करोड़ रुपीस है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज जो कि 8,882 करोड़ है उससे बहुत ज़्यादा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.63% है, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.33% है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो अपनी कैटेगरी एवरेज से 0.70% कम है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये थी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको कंसीडर करनी चाहिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर और फंड के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में उस फंड का नाम लिखकर बताइए। मेरे चैनल पर जाकर आप बाकी फंड्स के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं, जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं एंड मैं आगे भी बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रो विद मी फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।